यूं तो कदीम शहर नहीं, लेकिन जिस खित्ते में ये शहर 60 की दहाई में बसाया गया वो बिलाशुबा सैकड़ों साल की तारीख समेटे हुए है। सदियों पुरानी आबादियों में 3 आबादियाँ नूरपुर शाह, गोलड़ा और सैदपुर गांव अब भी इस्लामाबाद और इसके कुर्बो जवार में मौजूद हैं। 2006 में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फ्रांस में 2 कदीम देहातों की असर-ए-नो तज़ीन और आराइश से मुतासिर होकर सैदपुर गांव को मॉडल विलेज बनाने के मंसूबे का आगाज किया। सैदपुर गांव की तारीख 400 से 500 साल पर मुहित है, जो अपने अंदर कदीम तहजीब और सकाफत को समोए हुए है। इसका नाम मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में चीफ सुल्तान खान के बेटे सैद खान के नाम पर है, जो काबुल के रास्ते यहाँ पर आकर रुके थे। सैदपुर गांव के रहने वालों में आज भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कई नस्लों से यहाँ आबाद हैं। मॉडल विलेज मंसूबे का मकसद इसकी तहजीब व तमद्दुन और विरसे की तज़ीन और आराइश करके इसे महफूज करना था। सियाहती हवाले से ये एक कदरे नया मकाम है, ताहम मकामी और गैर मुल्की अफराद इस जगह सैर व तफरी के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। मॉडल विलेज एक तरफ शहर की जदीद तर्ज व तामीर को जाहिर करता है तो दूसरी जानिब गाँव की कदीम सकाफत की अक्कासी करता है। सैदपुर गाँव की तामीरात 16वीं सदी की तामीरात का नादिर नमूना है, जिनमें गंधारा, अशोका और मुगलिया तर्ज तामीर और तहजीबों की झलक नजर आती है। इस गांव में तकरीबन 200 साल पुराना एक मंदिर भी अब तक मौजूद है। हिंदुओं की इस इबादत गाह में पूजा तो बहरहाल अब नहीं होती, लेकिन इस इमारत की दिलकशी और वकार को असल हालत में महफूज बनाकर सयाहों की दिलचस्पी का सामान जरूर किया गया है। मार्गला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ सैदपुर गांव में क़याम पाकिस्तान से कब हिंदू, मुसलमान और सिख इकट्ठे रहते थे, जिसका मुंह बोलता सबूत कि मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा हैं जो एक ही जगह पर मौजूद हैं और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की अक्कासी करते दिखाई देते हैं। सैदपुर गांव को मॉडल विलेज बनाने के लिए सीडीए ने जहां कुछ नई तामीरात की हैं, वहीं गांव के पुराने मकानों की ज़ाहिरी हैयत को भी बदला है। इनमें से कुछ पर मटियाला या ऐसा ही कोई और रंग करके गांव की दिलकशी में इजाफा किया गया है। चंद साल कबल तक अदम तवज्जुही के बाइस ये अहम सकाफती विरसा आज सयाहों की तवज्जो का बाइस है। खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ ये एक पॉइंट है। और जहाँ तक हमारे यहाँ आजकल बहुत टेंशन्स हैं और जितना सर्कमस्टांसेस हमारे इतने बुरे चल रहे हैं, उसके हिसाब से अगर यहाँ आके बंदा एक पीसफुल माइंड के साथ बैठे और फ्रेश हवा, चारों तरफ ग्रीनरी है। मॉडल विलेज बनाने के हुकूमती इक़दामात से गांव में बज़ाहिर तो बड़ी तब्दीली नजर आती है, लेकिन यहाँ रहने वाले मकामी लोग खुश नजर नहीं आते और उनका कहना है कि ये तो सिर्फ सामने का मंजर है। मरकजी हिस्से के अकब में अब भी पुराना सैदपुर है, जहाँ टूटी गलियाँ और नकासी आब का गैर मयारी इंतजाम, कच्चे मकान और अंधेरे रास्ते आज भी मौजूद हैं। मॉडल विलेज बनने के बाद यहाँ के बासियों को उम्मीद थी कि उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी, लेकिन वो ताहाल मुश्किलात से दौचार हैं। ये पानी की भी बहुत किल्लत है यहाँ पर, बिजली का भी लोड सिस्टम बहुत बेअंदाज है। दुनिया जो है ना, घर से निकल कर सड़क के नीचे बस लोगों को नसीबत ये बनी हुई है। एक बेरोजगारी बेअंदाज है, गरीब लोगों का जीना भी आराम है। हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर, ना पानी मिल रहा हमें सही तरह, ना किसी गैस है इधर, ना रास्ता सही है। यहाँ पे सिर्फ सीढ़ी का फायदा मिला है। शाम के औकात में किसी रवायती गांव का मंजर पेश करता सैदपुर विलेज बांसुरी और सारंगी के सुरों या जल तरंग और रुबाब के साथ से गूंज उठता है। रवायती अंदाज में पाकिस्तानी चटपटे खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए इस हसी मंजर से बढ़कर कोई जगह नहीं हो सकती। जो गाँव जाना पड़ता था, अभी इधर ही इस्लामाबाद में आपको एक सेक्टर में एक गांव है और अच्छे माहौल में बड़ा डेवलप गांव है। फूड भी अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। वहाँ पे आपको टिपिकल मीन के देसी फूड प्रोवाइड किया जाता है। मंजीज वगैरह जिस गांव का एक माहौल होता है, इसी तरह रेस्टोरेंट भी एक आपको यहाँ पे मिलता है बैठने के लिए, और फैमिलीज़ के लिए वैसे बहुत अच्छी जगह है।
सैदपुर में जलते तो बरकी कुमकुमे ही हैं, लेकिन इनका नज़ारा किसी गांव में जलती लालटेन जैसा ही होता है। ये मंजर गांव की खूबसूरती में और भी इजाफा कर देता है। शायद यही वजह है कि शाम के बाद गांव की सयाहत के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा नजर आता है। तीन अतराफ से मारगला की पहाड़ियों में गिरे इस गाँव के कच्चे दरो दीवार, बलखाती पगडंडियाँ, बहते झरने, परिंदों की चहकार, कहीं दूर से सुनाई देती मधुर मौसीकी और लालटेन की तरह टिमटिमाती रोशनियां ये गुमान भी नहीं होने देती कि आप वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हैं, बल्कि यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान के किसी दूर दराज देहात में मौजूद हों। फौजिया अली, समा, इस्लामाबाद।